दोस्तों एक लड़का होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है और उसका नाम राजू होता है। दोस्तों राजू के जो घर वाले होते हैं उसकी शादी कम समय में ही कर देते हैं, मतलब उसकी उम्र कम रहती है तभी कर देते हैं। और दोस्तों पहली रात यानी कि जब सुहाग रात मनाई जाती है तभी दोस्तों जो उसकी वाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना और चीखना चालू कर देती है। ये सुनते हुए भी उसके घर वाले उसकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचते हैं और ये सोचते हैं कि शायद उसका ये पहला दिन है और धीरे धीरे चल के वो आगे एडजस्ट कर लेगी। इसी के चलते दोस्तों उसकी कोई पुकार नहीं सुनी जाती और जो लड़का होता है राजू जिसकी उम्र 18 साल होती है वह दोस्तों लगातार उसके साथ हैवानियत भरा संबंध बनाता रहता रात भर। दोस्तों लड़की बेहोश हो जाती और वो उसको सुबह डायरेक्ट होश आता। इधर जो लड़का होता है उसको बेहोशी के हालत में भी उसके साथ ज़बरदस्ती किया करता था। दोस्तों उधर ही दूसरी तरफ जो राजू होता है वो दोस्तों कोठा होता है मुंबई का, वहाँ पर जाता है वेश्याओं के पास। और दोस्तों वेश्याएँ उसको देखकर अपने अपने कमरे में घुस जाती हैं, उसके सामने कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। वो कितना भी पैसा देता लेकिन जो वैश्या महिलाएं होती हैं वो उसके पास आने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं। दोस्तों कहानी क्या है, आइए पूरा माजरा इस वीडियो के मामले से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये महाराष्ट्र की है। दोस्तों महाराष्ट्र का एक परिवार होता है। दोस्तों उस परिवार में एक राजू नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है। उसके साथ उसके मम्मी और बूढ़े माँ होती है। दोस्तों जो राजू होता है उसकी कम समय पर ही उसके घर वाले जो है उसकी शादी कर देते हैं। आइए पूरा मामला जानते हैं। तो दोस्तों जो राजू होता है वो अपने चाचा के साथ मिलकर वहीं पर मुंबई में ही एक जगह सैलून की दुकान डाल रहता है। दोस्तों सैलून की दुकान डालता है तो उसकी दुकान थोड़े दिनों बाद अच्छी खासी चलने लगती है। जब दोस्तों दुकान चलने लगती है तो उसके जो चाचा कहते हैं यार तेरी दुकान अच्छी चल रही है, पैसा भी अच्छा खासा कमा रहा है, अब हो ना हो तो अपने घर में बोल के शादी ही कर लें। तो जो दोस्तों राजू होता है वो कहता है यार चाचा मैं अपनी शादी के लिए अपने से अपने घर वालों को कैसे बोल सकता हूँ। तभी दोस्तों जो राजू का चाचा होता है वो उसके घर पे जाता है शाम को और राजू के मम्मी पापा से बोलता है कि अब लड़का जो है अच्छा खासा पैसा कमाने लगा है और अच्छा भी दिखता है तो उसकी शादी कर दो। लेकिन राजू के जो माँ बाप होते हैं वो काफ़ी समझाते हैं कि जो राजू है वो अभी उम्र उसकी ज़्यादा हुई नहीं है तो उसको अच्छे से कमा खाने ल दो जिसके वजह से वो आगे चल के थोड़ा सक्षम हो जाए। लेकिन राजू के जो चाचा होते हैं उसके कहने पर जो उसके घर वाले होते हैं वो राजू के लिए लड़की ढूंढना चालू कर देते हैं। दोस्तों मुंबई की एक जगह है जहाँ पर एक लड़की अच्छी रहती है और उसके साथ राजू की शादी फिक्स कर दी जाती है। टाइम मुहूर्त के साथ दोस्तों जो राजू की शादी है वो उस लड़की के साथ कर दी जाती है। लेकिन जब उस लड़की के साथ की जाती है शादी तो लड़की दोस्तों नाम होता है शबनम, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों जो शबनम होती है वो राजू को भी पसंद करने लगती है और राजू जो है शबनम को भी पसंद करने लगता है। फिर दोस्तों सही मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी कर दी जाती है। और शादी करने के बाद दोस्तों जब शबनम राजू के घर आती है, पहली रात होती है। तो आप लोग जानते हैं कि पहली रात में क्या होती है दोस्तों। तो पहली रात को जब राजू उसके पास जाता है और मीठी मीठी बातें करता है तो वो भी उससे मीठी मीठी बातें करती है और अपने फ्यूचर का प्लान बताती है और पास्ट का भी बताती है। दोस्तों एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक बात व्यवहार करने के बाद जब उनका संबंध बनाने का समय हुआ तभी दोस्तों जब राजू होता है वो अपना कपड़ा उतारता है तो ये देखकर जो लड़की होती है उसका गुप्तांग देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चीखने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं करना ये सब चीज़ें, मुझे नहीं करना। वो काफ़ी मना करती है। लेकिन जो राजू होता दोस्तों उसके अंदर हैवानियत चढ़ जाती और वो तुरंत ही जो शबनम होता है उसका कपड़ा उतार कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों थोड़ी देर तो जो शबनम होती है उसके साथ एडजस्ट करती है, लेकिन जब उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है तो चीखना चिल्लाना चालू करती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से निकाल लो। लेकिन जो राजू के घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो बोलते हैं कि शादी के पहले दिन है, ये सब तो होना ही है और ये आज ऐसा हो रहा है, आगे चल के सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। जिसके चलते दोस्तों जो शबनम होती काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, लेकिन ये सुनने के बावजूद राजू के घर वाले एक भी नहीं सुनते और उसे बचाने की कोई भी कोशिश नहीं करते। लेकिन जो शबनम होती है वो थोड़े देर बाद बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोशी की हालत में जो राजू होता है उसके साथ संबंध बनाना जारी रखता है। जब दोस्तों ये थक जाता है तो दोनों नग्न अवस्था में ही बिस्तर में लेट जाते हैं। अगली सुबह होती है तो जैसे सुबह होती है लड़की कपड़ा पहन के कमरे से बाहर निकलती है और निकलने के बाद राजू के मम्मी पापा के पास जाती है और उनसे पूरी दास्तां बयां करती है किस तरीके से उनके लड़के ने उनके साथ हैवानियत भरा संबंध बनाया है। लेकिन जो उसकी मम्मी होती है वो ये सोचती है कि शायद हो सकता है कि पहली बार है तो एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये तो आम बात है, ये तो होना ही था।
लेकिन जो लड़की होती है वो कहती है मुझे एक पल भी नहीं रहना और मुझे तुरंत घर जाना है। और तुरंत दोस्तों वो एक कपड़ा पहने ही रहती है, वही कपड़ा पहन के पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाती है। और रास्ते में दोस्तों अपने मम्मी पापा को कॉल करती है और बोलती है कि मम्मी मैं वापस घर आ रही हूँ, मुझे बुला लो। फिर दोस्तों सपना के घर वाले आते हैं, मतलब उसके पापा आते हैं और उसको रास्ते से बुलाकर अपने घर ले जाते हैं। और दोस्तों जो सपनम होती है पूरी हकीकत पहली रात की अपने मम्मी और पापा को शेयर करती है, यानी उनसे बताती है किस तरीके से उनका जो हस्बैंड, उनका जो आदमी था राजू, वो किस तरीके से उनके साथ हैवानियत किया। तो वो भी कहानी पूरा अपने माँ बाप को बताती है, लेकिन उसके माँ बाप समझ जाते हैं और उससे तुरंत ही तलाक का पेपर लिखवाते हैं और उसके घर तलाक लेटर भिजवा देते हैं। फिर दोस्तों इन दोनों में तलाक हो जाती है, लेकिन लड़की तो दूसरी जगह अलग शादी हो जाती है। इधर जो लड़का होता है दोस्तों उसको काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती, परेशानी होती, क्योंकि जो मोहल्ले पड़ोस वाले सुनते हैं कि पहली रात के बाद ही लड़की जो है वो अपने घर वापस चली गई है। तो ये सुनकर उसको हमेशा उसके घर वालों को ताना मिलता था। कहीं भी उसके गली मोहल्ले में उसके मम्मी पापा निकलते तो सारे लोग यही बोलते तुम्हारे लड़के में कुछ कमी होगी, जिसकी वजह जो सपनम है वो घर से बाहर चली गई है। तभी दोस्तों उसके घर वाले कुछ नहीं बोलते और जो राजू रहता है वो फिर से अपने सैलून में लग जाता है। दोस्तों धीरे धीरे करके उसके घर वाले फिर से दोबारा उसकी शादी के लिए लड़की देखते हैं और लड़की देखने के बाद दोस्तों फिर से उसकी शादी एक पूनम नाम की लड़की से कर दिया जाता है। दोस्तों जो पूनम होती है देखने में काफ़ी सुशील और काफ़ी अच्छी लड़की होती है और उसको शादी करके उसको अपने घर में लाता है। और दोस्तों जैसे पहले के तरीके सपना के साथ होता वैसे ही सेम उस पूनम के साथ भी होता है, लेकिन उसको भी बचाने के लिए उसके घर वाले नहीं आते हैं। फिर दोस्तों शादी के दूसरे दिन ही वो जाने लगती है, तभी वो राजू के माँ बाप कहते हैं कि बेटा इस तरीके से तुम जाओगी तो हमारे घर की और ज़्यादा बदनामी होगी, क्योंकि ऑलरेडी पहली बीबी राजू की छोड़ के चली गई है, अगर तुम जाओगी तो और ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों किसी तरीके से उनके माँ बाप बात सुन लेती है और फिर से वो 2-4 दिन रहने लगती है। लेकिन 2-4 दिन दोस्तों किसी तरीके से कष्ट मष्ट करके सहती है। इसी बीच में दोस्तों उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो तुरंत अपने घर वापस चली जाती है। दोस्तों जो पूनम होती है वो भी घर जाने के बाद अपने माँ बाप से बताती है और माँ बाप से बताने के बाद तुरंत ही तलाक के लिए लेटर उसके घर भिजवा देती है। दोस्तों 2 बार उसकी बीवी छोड़ देती है, जिसके वजह से गाँव पड़ोस में उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। और दोस्तों इसी बेइज्जती के चलते जो राजू होता है वो हमेशा के लिए अपनी दुकान में ही रहने लगता है, अपने घर पर आता नहीं है, क्योंकि काफ़ी दूर में 3 किलोमीटर दूर उसकी दुकान रहती है। 3 किलोमीटर दूर दुकान रहती है तो वो अपनी दुकान में ही रहने लगता है और वहाँ से नहीं आता है। और दोस्तों जहाँ पर वो काम करता था उसी मोहल्ले में एक लड़की होती है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। कहीं ना कहीं दोस्तों वो लड़की राजू को पसंद करने लगती है और वो विधवा होती है। और जो राजू होता है दोस्तों वो भी उसको पसंद करने लगता है। धीरे धीरे आपस में बातें करने लगते हैं और दोस्तों ये बातें प्यार तक पहुंच जाती है, प्यार दोस्तों शादी तक आ जाती है। लेकिन जो लड़की होती है वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, उसके काफ़ी करीब आ जाती है। जब वो कहती कि राजू मुझे साथ संबंध बनाना है तुम्हारे साथ, तो राजू कहता है कि मन ही मन सोचता है कि अगर मैं इसके साथ संबंध बना लूँगा तो जिस तरीके से पहले दोनों लड़कियाँ छोड़ के जा चुकी हैं वैसे ये भी छोड़ के चली जाएगी। तभी दोस्तों राजू कहता है कि पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, उसके बाद तुम्हें ये सब तुम्हारे साथ करूँगा। फिर से दोस्तों जो तीसरी बीवी होती है, यानी कि उसकी जो मैरिज होती है, उससे वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसको अपने घर लाता है। लेकिन जैसे जिस तरीके से दोनों बीवियाँ उसकी पहले चली गई थी, उसी तरीके जो तीसरी बीवी होती है वो भी छोड़कर चली जाती है। और दोस्तों इस तरीके से जो राजू होता है काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो अपने आप को पूछता रहता है कि आखिरकार मेरे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से मेरे 3 बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। और यही सब समझ के दोस्तों फिर से वो अपने सैलून में रहने लगता है। और दोस्तों सैलून में रहते रहते दोस्तों उसकी आदत पड़ जाती है लड़कियों की तरफ, औरतों की तरफ, तो वो कोठे कोठे जाने लगता है, यानी कि जहाँ पर वेश्याएँ होती है वहाँ पर जाने लगता है। तभी दोस्तों वेश्याएँ के मार्केट में जाकर वो एक वेश्या की जो मालकिन होती है उससे बात करता है और कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो इस नंबर पर तुम भेज देना और पैसा जितना चाहिए मैं तुम्हें पैसा दे दिया करूँगा। जो उस कोठे की मालकिन होती है वो तुरंत ही उससे एडवांस 10,000 रुपये ले लेती है। और दोस्तों जब तीसरा दिन होता है तो वो राजू होता है वो तुरंत उस मालकिन के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे शाम को 7 बजे एक अच्छी लड़की भेज देना। दोस्तों टाइम दिए के मुताबिक वो जो मालकिन होती है उसके दिए गए रूम नंबर पे वो एक लड़की भेज देती है। दोस्तों जब लड़की भेज देती है तो लड़की बाकायदे उसके रूम में आती है और कहती है तुमने मेरे लिए पैसा दिया है तो जो काम तुम्हें करना है तुरंत ही कर लो और रात भर का टाइम है कर लो और मैं सुबह 4 बजे ही चली जाऊंगी। लेकिन जो राजू होता है वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद करता है और जैसे दोस्तों दरवाज़ा बंद करके अपना
कपड़ा उतारता है तो सामने बैठी लड़की उसका गुप्तांग देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और डरने बाद दोस्तों वो कहने लगती है कि देखिए जो भी तुम्हारा पैसा वो तुमको वापस मिल जाएगा और मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दो। लेकिन राजू उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के अंदर बैठा लेता। बैठाने के बाद दोस्तों उसके साथ धीरे धीरे करके शरीर संबंध बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद दोस्तों जो वेश्या महिला होती है वो बेहोश हो जाती है। जो दोस्तों जो वेश्या महिलाएँ होती हैं वो किसी के पास जाती हैं तो सुबह 4 बजे ही चली जाती है, लेकिन जो सुबह दोस्तों 6 बज गए थे और मालकिन उसकी बार बार फ़ोन कर रही थी राजू पास कि अभी तक हमारी लड़की हमारे पास आई नहीं है। तो राजू कहता है कि वो अभी नहीं आई है, वो अभी बेहोश की हालत में पड़ी हुई है, आगे तुम यहाँ से उसको ले जाओ। दोस्तों जब मालकिन अपने साथियों के साथ वहाँ पर जाती है कमरे में, उस लड़की को देखती है तो बेहोशी हालत में रहती है, उसको जगाती है किसी तरीके से। दोस्तों जगने के बाद वो औरत अपने मालकिन से पूरी सारी रात की कहानी बताती है। तो मालकिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसको लेकर वहाँ से वो चली जाती है। दोस्तों इधर जो राजू होता है वो भी परेशान हो जाता है और मालकिन उसको धमकी दे देती है कि आज बाद कहीं भी मेरे एरिया में तुम भटकना नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी दोस्तों जो राजू होता है वो वहाँ उधर नहीं जाता और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, वो पैसे लाता है और अपने माँ बाप को हाथ में दे देता है और कहता है कि माँ बाप ये जो पैसे हैं तुम्हारे जीवन के लिए काफ़ी हैं और आज के बाद मुझे आने की उम्मीद मत रखना, मैं ना हो तो भी ठीक है, आऊँ तो भी ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। इतना बोल के दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों आज की तारीख है कि अभी तक वो लापता है। उसके घर वाले पुलिस में केस कर देते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं कि हमारा बेटा गायब अभी तक मिला नहीं है। तो दोस्तों अभी तक पुलिस उसकी खोज में लगी हुई है। तो कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, यहीं तक कहानी है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। चैनल पहली बार दोस्तों चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।